अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कल रक्षाबंधन था तो मैंने जो अपना वीडियो बनाया उसमें मैं आप लोग को विश करना ही भूल गई। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। और मुझे सबसे अच्छा त्यौहार जो लगता है वो है रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन में मतलब भाई बहन की मोहब्बत बहुत यूनिक है। टॉम एंड जेरी टाइप होते हैं भाई बहन, एक पल में लड़ते हैं और उसके बाद दूसरे पल ही मिल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं किसने किसको मारा, कितनी ज़ोर से लगी थी, फिर उसके बाद सब बराबर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है भाई बहन का, और ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है रक्षाबंधन में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कल कायदे से ये बात करनी चाहिए थी, बट मैं भूल गई सुबह सुबह जब मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए, तो मैंने सोचा आपको आज विश कर दूँ, उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, तो ये बताइए कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा पार्ट पढ़ाऊँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। और अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसे ये समझ में नहीं आता तो वो मुझे कमेंट करे कि आप मुझे एक बार और पढ़ा दीजिए, तो मैं इसे दोबारा पढ़ा दूँगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमने पढ़ा ही था। कल जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि प्रीवियस रिकॉल करने से ही रहता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि हाँ क्या पढ़ा था, याद आ जाता है। चलिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन। ये तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का, और 20 फीट लॉन्ग होती है ह्यूमन के अंदर। वो इतनी डेंसली कॉइल्ड होती है कि वो आसानी से आ जाती है हमारे जो ये इतनी कॉइल्ड होती है कि आसानी से हमारे क्या होता है एब्डोमेन वाले एरिया में वो आ जाती है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लेंथ पे मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। मगर प्रॉब्लम क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मगर जो स्मॉलेस्ट है वो लॉन्गर होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। बट क्या होता है, क्योंकि वो विड्थ में मैंने बताया ना, उसका जो ल्यूमन होता है, विड्थ तो जो होती है वो उसकी क्या होती है, वो कम होती है। तो यहाँ उसके बेसिस पे इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में तो छोटी होती है, मगर स्मॉल उसका जो विड्थ होता है ना वो ज़्यादा होता है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ड्यूडनम, द रीजन विच फॉलो द स्टोमक। इसके 3 पार्ट है। ड्यूडनम वो सी शेप वाला पार्ट है जो सी के शेप में नज़र आता है, जहाँ पर स्टोमक अटैच होता है इससे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जेजनम बीच का मिडिल वाला पार्ट होता है, और इलियम वो पार्ट होता है जो क्या कहाँ कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें इंटरनल सरफेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखती है, जिसे हम विली कहते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये रहा विली का डायग्राम। इस विली के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम जो खाना हमने खाया है उसे जब हम एकदम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट्स में तोड़ देते हैं तो उसके बाद फूड यहीं से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी बचा कुछ है वो आपका जो मतलब यूज़ का नहीं है, उसको क्या करा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, यहाँ ब्लड से पास हो जाता है। ठीक है, the function of the villi is to increase the surface area of the intestine so as to increase its capacity to absorb nutrient and liquid from food passing through. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विली है उसका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन के बढ़ाना, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और लिक्विड को क्या कर सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे जो फूड है 90% पूरा डाइजेस्ट होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब मैंने कल आपको बताया था कि जो लिवर है और पेनक्रियाज है वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये डायग्राम लगाया है, देखिए। लिवर जो होता है वो बाइल जूस की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिवर है उसका जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि लिवर जब भी कभी ज़रूरत होती है, मतलब ड्यूडनम में जब भी ज़रूरत होती है, सी शेप आप देख रहे हैं पिंक कलर का, देखिए ये पिंक कलर का सी शेप है ना, ये वाला, ये ड्यूडनम पार्ट है। तो लिवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर को जो बाइल जूस स्टोर होता है ना वो यहाँ से पास हो जाता है इसके अंदर। ठीक, यहाँ से क्या आ रहा होता है, स्टोमक से आपका एसिड कायम आ रहा होता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो यहाँ से आ रहा होता है।
ठीक है, उसकी एक ओपनिंग यहाँ होती है, और ये जो सिंगल ओपनिंग है, ये वाली सिंगल ओपनिंग जहाँ जुड़ रही है, इसको हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन और बाइल अपना सिक्रीशन दोनों इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो फूड हमने खाया उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो उसको हम एसिड कायम कहते हैं, और वो कहाँ आता है, स्टोमक से आता है। क्योंकि पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिड की मतलब एसिड वाले फूड में अच्छी तरह वर्क नहीं करते हैं, तो जब लिवर वहाँ से सिक्रीशन अपना भेजता है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। देखिए, अ कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लिवर ओपन इनटू द ड्यूडनम। एक कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो मैंने आपको बताया, वो कहाँ ओपन होती है, ड्यूडनम में ओपन होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं इस इम्पॉर्टेंट इमेज के ऊपर। ठीक है, अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आता तो वो दोबारा मुझे कमेंट में मैसेज करे कि मैम एक बार और समझा दीजिए, मैं इसे दोबारा समझा दूँगी। और इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए पूरा समरी है, इससे हर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक एक क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए एग्ज़ाम का सबसे पहले हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटरस्टिशनल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशनल एंजाइम। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा डाइजेशन हो रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट थे वो टूट जाए। अब ये सारे अपनी अपनी छोटी छोटी यूनिट में टूटेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। जो अमीनो एसिड होते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन को बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही विली होती है, ये जो छोटी छोटी यूनिट टूटी है ना, वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहाँ पे, कहाँ एब्जॉर्ब की जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के अंदर। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के अंदर। ठीक, चलिए फिर उसके बाद क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के को कहाँ से प्रोडक्शन मिल रही है, दो जगह से प्रोडक्शन मिल रही है। कहाँ से, एक तो लिवर से, उसके लिए लिवर अपनी सिक्रीशन डाल रहा है बाइल जूस को, जो मैंने आपको बताया था, और दूसरा बाइल जूस को जब लिवर डालता है तो बाइल जूस का कुछ वो होता है। देखिए, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन है कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होते, तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल जूस में सॉल्ट होते। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसका क्या रोल है, क्यों ये डाला जा रहा है और क्या मतलब है। तो सिंपल मतलब है, हम जो फैट खाते हैं, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, जो मतलब फैट के बड़े बड़े पार्ट्स हैं, उनको तोड़ा जाता है किसमें, स्मॉल फैट में। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे इमल्सिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये पूछ लेगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ा जाता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फिर पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन देता है। पेनक्रियाज क्या सिक्रीशन देता है, वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है वो कौन सा होता है, वो दो होते हैं, दो उसमें से एंजाइम में हैं, एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, और लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, तो ये पूछ लेंगे कौन किस में टूटता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि मैं जब आपको इसका सीरीज़ बना के दूंगी इसके क्वेश्चन आंसर की, तो आपको खुद लगेगा कि इतने से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसे अच्छे से अपनी कॉपी में एक बार लिख ज़रूर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको बता दिया। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। लीवर क्या सिक्रीट मैन्युफैक्चर करता है, बाइल करता है, और उस बाइल को कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ है, ये। ठीक, विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब ज़रूरत होती है तो बाइल वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास सिचुएटेड होता है बिलो द स्टोमक। तो पेनक्रियास कहाँ होता है, बिलो द स्टोमक होता है, यानी उसका जो हेड होता है ना पेनक्रियास का, वो स्टोमक में धंसा हुआ होता है। देखिए, बिलो द स्टोमक है ये। इसके आगे देखिए आप क्या चीज़ है,
तो पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड है? बिलो द स्टोमक के नीचे है। क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना, और लाइपेज का काम होता है फैट और ग्लिसरॉल, फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई। कोई भी चीज मिडिल वाले पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होती है। इनर वॉल इन द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। विली क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को इनसाइड द इलियम सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर विली ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमन ऑफ द इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन। तो फूड विली क्या करता है? ल्यूमन को, जो उसकी अंदर की कैविटी है, उसको क्या करता है? बेसिकली उसको रोकता है, खाली मतलब उसको रोकता है, जिससे क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा फूड रुक सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेस्टेड फूड की, ठीक है, एब्जॉर्ब हो सके विली के अंदर। चलिए, तो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। कल से हम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। वीडियो लॉन्ग हो गई है। और दूसरा, प्लीज़ इसको पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो भी कोई परेशानी हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।